नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका रोज पोस्ट स्किल्स में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत सरकार की स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2014 को की थी, जो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत किया गया था। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए बैंकों में एक बचत खाता खोला जाता है, जिसको हम सुकन्या समृद्धि खाता के नाम से भी जानते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और विवाह के टाइम में पैसों की कमी न होने देना है। हमारे देश के गरीब से गरीब लोग भी इस योजना के तहत अपने बेटियों का खाता बैंकों में मात्र 250 रुपए जमा करके भी खुलवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस योजना के तहत खाता खुलवाने के लिए और इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट ओपन करवाने के लिए कुछ शर्तें दिए गए हैं, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड द अटेन द एज ऑफ 10 ईयर्स। मतलब आप अपने बेटी के नाम पे ही अकाउंट खुलवा सकते हैं और वो 10 साल से पहले ही खुलवा सकते हैं। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा है तो आप ये अकाउंट नहीं खुलवा सकते। यहाँ देखिए, ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। एक लड़की के नाम पे आपका एक ही खाता खुलेगा। इसके लिए आपको बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि अनिवार्य है। यह अकाउंट केवल 250 रुपए में खोला जा सकता है और उसके बाद आप इसमें अपने मन के मुताबिक पैसे जमा कर सकते हैं। और इसमें आपको साल में कम से कम 250 रुपए जमा होने ही चाहिए। एक साल के अंदर आपको 250 रुपए जमा करने हैं और वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही हो पाएगा। यानी आप इस अकाउंट के तहत एक साल के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा पैसे नहीं जमा कर सकते। इस अकाउंट के तहत जब तक बेटी की उम्र 18 साल ना हो जाए, उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते और 18 साल के होने के बाद महज 50% रुपए उसमें से निकाल सकते हैं। और यह अकाउंट आपका 21 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। उस समय आप इसमें से पूरी राशि निकाल सकते हैं, वो भी बेटी की मैरिज पर्पस के लिए। ठीक है। द अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इंडिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस बैंक टू अनदर। यह अकाउंट कहीं भी आप ट्रांसफर करा सकते हैं, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में। अगर आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम का खाता अपने किसी एसबीआई बैंक ब्रांच में ओपन करना चाहते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं कि आखिर एसबीआई की तरफ से हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इस अकाउंट पे। ठीक है, उसके लिए हम एसबीआई की वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि सुकन्या समृद्धि खाता 2019 हमारी सभी शाखाओं में सुविधा उपलब्ध है। मतलब आप ये एसबीआई के किसी भी ब्रांच में जाकर ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पे एसबीआई की तरफ से कुछ विशेषताएं दी गई हैं। अगर आप एसबीआई बैंक के किसी ब्रांच में खाता खुलवाते हैं तो आपको इस योजना के तहत क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ से आपको नगद भी निकाल सकते हैं, चेक द्वारा भी निकाल सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट की भी फैसिलिटी दी जाएगी, अंतरण इंटरनेट बैंकिंग भी दिया जाएगा आपको। और यह कन्या के कल्याण हेतु योजना है। यहाँ पे देखिए, प्रारंभ में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए, उसके बाद 150 रुपए के गुणांकों में प्रत्येक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक अधिकतम धनराशि जमा की जा सकती है। 1.5 लाख से ज्यादा आप इस अकाउंट में नहीं जमा करा सकते। जमा अवधि खाता खोलने की तिथि लेकर 21 वर्ष तक होगी, यानी 21 साल तक की ये अकाउंट वैलिड होगा। जब लड़की की उम्र 21 साल हो जाएगी तब ये अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अधिकतम जमा अवधि खाता खोलने की तिथि से लेकर 15 वर्षों तक होगी। मतलब इसमें आप 15 वर्ष तक ही पैसे जमा कर पाएंगे। भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार मासिक आधार पर ब्याज के भुगतान का विकल्प, जिसकी गणना पुनः 1000 रुपयों में की जाएगी, उसके साथ वार्षिक रुपयों से संयोजित वर्तमान 8.4% 1 अक्टूबर से प्रभावित है। मतलब इस पे आपको 8.40% का ब्याज मिलता है, जो कि हमारे सेविंग खातों से बहुत अधिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बचत खाते पे एसबीआई महज 2.75% प्रति वर्ष ब्याज देती है, जबकि यहाँ पे आपको 8.40% मिल रहा है। इसमें जो भी आप राशि निवेश कर रहे हैं उस पे आपको कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर बीच में आप किसी साल पैसे जमा नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा और इसमें खाता
फिर से शुरू हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक निश्चित राशि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा हो जाए तो उसके लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 18 साल की उम्र कंप्लीट हो जाती है तो आप इसमें से 50% निकाल सकते हैं और 21 साल की उम्र होने के बाद इसमें से पूरे पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए चूंकि यह भारत सरकार की योजना है, ग्राहकों से अनुरोध है कि वो योजना से संबंधित नवीनतम अनुच्छेद संदेश के लिए ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। मतलब इस पे समय समय पर भारत सरकार कुछ चेंजेस करती रहती है, तो चेंजेस के बारे में जानने के लिए आपको nsi.india.gov.in वेबसाइट आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि अगर यह आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अगर आप पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम रूल है कि अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तो आप उसका अकाउंट खोल सकते हैं। और ये देखिए जमाकर्ता इन नियमों के अधीन बालिका के नाम से केवल एक खाता ही चला सकेगा। आपके बेटी के अकाउंट का सिर्फ एक ही खाता खुलेगा। जिस भी बालिका का खाता खोलना है उसका जन्म प्रमाण पत्र लगेगा और आपका आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ पे भी वही रूल है, बालिका के नैसर्गिक या विधिक संरक्षण के केवल 2 बालिकाओं के लिए खाता खोलने की अनुमति दी जाएगी। अगर जुड़वा बच्चा है तो उसका भी खाता खुला जाएगा। यहाँ देखिए जमा रकम, यहाँ खाता 1000 रुपए की प्रारंभिक जमा राशि से खोला जा सकेगा। जी हाँ, अगर आप यह स्कीम पोस्ट ऑफिस में लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1000 रुपया लगेगा और उसके बाद आप इसमें चाहें तो जितनी राशि भी जमा कर लें, लेकिन वो मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाता में रकम खोलने की तारीख से 14 वर्ष पूर्ण होने तक ही जमा की जा सकेगी। 14 वर्ष के बाद आप इसमें पैसे नहीं जमा कर पाएंगे। यहाँ जमा करने की विधि यह है कि इसमें आप नगद जमा कर सकते हैं या फिर डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या चेक द्वारा भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पासबुक भी दी जाएगी जिसपे बालिका की जन्म तिथि और खाता खोलने की तारीख, खाता संख्या, ये सारा कुछ लिखित होगा। खाते का अंतरण, मतलब इस खाते को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के किसी भी ब्रांच में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये कुछ पोस्ट ऑफिस के भी रूल्स हैं, आप यहाँ से भी जाके सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि वो कौन सा फॉर्म है जिसको फिल करके हम सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है उसका, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ये फॉर्म आपको किसी भी बैंक के ब्रांच या पोस्ट ऑफिस के ब्रांच से मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 2 में लिखा हुआ है पोस्ट मास्टर मैनेजर, यहाँ पे लिखा है सर आई, या आई के बाद नेम ऑफ पेरेंट, मतलब यहाँ पे पेरेंट्स का नाम आएगा। ठीक है, I hereby apply for opening an account under सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम in the name of कुमारी। ठीक है, यहाँ पे आपकी बेटी का नाम आएगा, आपकी बेटी का जो भी नाम है उसका नाम आएगा यहाँ पे, of whom I am the guardian and the tender herewith। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है कि आप कितने अमाउंट से खाता खुलवाना चाहते हैं। ठीक है, और वो खाता आप और वो अमाउंट आप कैश देंगे या चेक देंगे वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है और यहाँ पे डेट डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पे अब देखिए आपको पहले में भरना है नेम ऑफ अकाउंट होल्डर गर्ल चाइल्ड, यानी यहाँ पे आपको बेटी का नाम डालना है। यहाँ पे डॉटर ऑफ फादर मदर्स नेम, तो यहाँ पे आपको माता पिता का नाम डालना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है बेटी की। ठीक है, और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट नंबर, इशू कब हुआ था और इशूइंग अथॉरिटी, मतलब कहाँ से आपने बर्थ सर्टिफिकेट इशू कराया था। ठीक है, यहाँ पे नेम ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन, यहाँ पे आपका नाम आएगा और यहाँ पे देखिए आईडी डिटेल्स ऑफ पेरेंट एंड गार्जियन में आपका यहाँ पे आईडी आएगा, मतलब इसके साथ आप क्या देना चाहते हैं, या तो आधार कार्ड दे दीजिए या फिर वोटर आईडी कार्ड, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका नंबर लिखना है आपको और इशू कब हुआ था और कहाँ से, मतलब ये कहाँ से इशू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप उसमें एड्रेस दे सकते हैं कि अभी आप कहाँ रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो भी मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ अदर केवाईसी डॉक्यूमेंट अटैच, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड अटैच कर दीजिए। यहाँ पे नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे बच्ची का, बेटी का नाम आएगा और यहाँ पे सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे या फिर अंगूठे का निशान लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये नीचे का फॉर पोस्ट ऑफिस यूज के लिए है। तो आपको इतना करके ये फॉर्म आपके बैंक के किसी ब्रांच में या पोस्ट ऑफिस में सबमिट करना है और इसके साथ साथ जो भी राशि का आप अकाउंट, जितने भी राशि से आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं वो राशि भी आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस को पे करना है, तो आपको बैंक की तरफ से ये अकाउंट खुल जाएगा। होप कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।